जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का बड़ा बयान। सीधे तौर पर महागठबंधन पर उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि अब हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हम लोगों का गला बैठ गया और आज ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का क्या रोल होगा ये बताने का काम उन्होंने नहीं किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भले मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने घोषित कर दिया है, फोटो खिंचवाने का काम किया है, लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी तस्वीर उन्होंने गायब कर दी है। वहीं गिरिराज सिंह के बयान को लेकर भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एनडीए एकजुट है, एनडीए एक साथ प्रचार कर रहा है, लेकिन महागठबंधन के लोग डरे हुए हैं, सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले वो बयान हम आपको सुनाते हैं। संतोष इस बात का है कि एनडीए के हर एक घटक लगातार निरंतरता में हम लोग प्रचार में लगे हुए। जिस दिन से पहले चरण का नामांकन समाप्त हुआ, हम लोग उसी दिन से ही हम लोग प्रचार कर रहे हैं। आज हालत यह है कि हम लोग का प्रचार करते करते गला बैठ गया है, पर महागठबंधन के लोग अभी तक एसी कमरे से बाहर तक निकलना इन लोगों ने जरूरी नहीं समझा। आज तो इन लोगों की पहली प्रेस वार्ता हो रही है, जिसमें संभवतः ये समझाएंगे, बताएंगे कि शायद गठबंधन में इन्होंने चीजों को सुधारने का प्रयास किया है, पर जिस तरीके से महागठबंधन के घटक दल अहंकार और महत्वाकांक्षाओं की वजह से उन्होंने अपने गठबंधन को ही तिलांजलि देने का काम किया। आज भी प्रेस वार्ता में देख लीजिए, सिर्फ एक ही व्यक्ति का चेहरा उस पूरी प्रेस वार्ता में दिखाई दे रहा है। ये कतई गठबंधन धर्म की मर्यादा का पालन करना नहीं है, ये कतई गठबंधन धर्म निभाना नहीं है। एक क्षेत्रीय दल का नेता अपनी अकेले बड़ी तस्वीर लगाए और राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं की तस्वीर गायब हो। मुझे नहीं पता कांग्रेस इसको कैसे लेगी, नहीं लेगी, बट अब अगर कांग्रेस में अगर इतनी भी हिम्मत नहीं बची है कि इतना बेइज्जत होने के बाद ना सीटों के बंटवारे में उनको सम्मान दिया गया, ना सीटों के चयन में उनको सम्मान दिया गया, और अब तो पोस्टर, बैनर, होर्डिंग से भी उनकी तस्वीर गायब की जा रही है। गठबंधन की तो की वहां तक भी ठीक है, पर अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की भी तस्वीर उन्होंने वहां पे लगाना राजद ने जरूरी नहीं समझा। ये जरूर प्रश्न खड़े करता है, बट बहरहाल ये तमाम बातों पे चिंता करने का काम महागठबंधन का है। हम लोग प्रचार में लगे हैं और मेरा ये विश्वास हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है कि हम लोग इस बार एक ऐतिहासिक जीत के साथ, ऑल टाइम हाई के साथ इस बार एनडीए सरकार बनाएगी। सर, क्या लग रहा है सीएम फेस बताने की कोशिश की गई है क्या? पोस्टर के जरिए क्या सीएम फेस बताने की कोशिश की गई है? भाई अब किया ही होगा कुछ ना कुछ, किसी को मनाया होगा, किसी को डराया होगा, किसी के हाथ पांव जोड़े होंगे। सहज तो नहीं है ना, इतना तो कम से कम सबको पता चल ही गया। अगर सहज होता इनका नेतृत्व स्वीकार करना तो मुझे लगता बहुत पहले हो गया होता, पर अगर इतने विवादों के बाद अगर आपके चेहरे को स्वीकार किया भी तो क्या स्वीकार किया? सर, गिरादा कह रहे हैं कि महागठबंधन कैंडिडेट कलावा बांधकर मस्जिद में जा रहे हैं, इतने डर चुके हैं। ये मुझे नहीं पता, बट हाँ, जिसकी जो आस्था है वो वहाँ जाएगा। अपनी जीत के लिए हर कोई दुआ कामना करता है, पर हाँ एक बात है कि जीत इस बार हर सीट पे सिर्फ और सिर्फ एनडीए के प्रत्याशी की होगी। तो आपने सुना चिराग पासवान ने महागठबंधन के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जमकर निशाना साधा है। कहा कि अब वक्त बहुत कम बच चुके हैं, अब समय बहुत कम रह गया है और हम लोग 4 दिन से प्रचार कर रहे हैं, हम लोगों का गला बैठ गया और आज ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उप मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी चिराग पासवान ने सीधे तौर पर महागठबंधन पर निशाना साधा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे कोशी आलोक न्यूज के साथ। पूरी खबर, पक्की खबर देखते रहिए कोशी आलोक पर।